Hello students, now we are discussing about class 10th chapter number 6 NCERT book. Next paragraph, the outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. ये कह रहा है कि जो sources of energy हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। एक चीज़ और कह रहा है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म पे पूरा एनवायरनमेंट का कंट्रोल नहीं होता। दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयर फॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी से एनर्जी तो आ जाती है, लेकिन उस एनर्जी को बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए उसको तोड़ा जाना चाहिए। तो ब्रोक डाउन एंड बिल्ट अप यानी कि चीज़ों को तोड़ा और जोड़ा जाता है। कुछ चीज़ों को ब्रेक किया जाएगा, कुछ चीज़ों को बिल्ड किया जाएगा। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। अब उस टूटी या जुड़ी हुई स्ट्रक्चर को अल्टीमेटली इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि उससे एनर्जी यूटिलाइज की जा सके, उससे एनर्जी कंज्यूम की जा सके, एंड आफ्टर दैट उस एनर्जी को बॉडी में मल्टीपल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स और मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स के लिए उस एनर्जी को काम में लिया जाएगा। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस बॉडी में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अल्टीमेटली अगर बात करें तो दो तरह की एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग केमिकल रिएक्शंस। एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है और उसका अपोजिट होता है रिडक्शन। तो इनको ऑक्सीडो रिडक्शन भी कह सकते हैं या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। फॉर दिस many organisms use oxygen sourced from outside the body। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस जो होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनिज्म बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करना और उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और उसमें से एनर्जी निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको अल्टीमेटली हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन वो है जो इंटरनल पार्ट में होता है और इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। In the case of single celled organisms, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। ये कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में किसी तरह की ऑर्गन का यूज़ नहीं होता। जैसे रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में लंग्स हैं, सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, डाइजेशन के लिए अपना एलिमेंट्री कैनाल है, वैसे ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में किसी तरह का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। बिकॉज उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी से वो फूड को इनटेक करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे एंड जो वेस्ट होता है उनका बॉडी का वो रिमूव करते हैं। बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। बट क्या हो अगर बॉडी का साइज़ बढ़ता जाए, मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाए, मल्टी सेल्स बन जाए, ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स फॉर पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन की लंग्स बना दिए, तो ऐसा क्यों बनाया? हमारी पूरी बॉडी में अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो ब्लड ज़रूरी है, बिकॉज पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। अब ब्लड है तो उसको पंप करने के लिए चाहिए हार्ट, इसलिए हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए और CO2 को बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग्स प्रेजेंट है। अगर लंग्स नहीं होते तो बॉडी की एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जाना पॉसिबल नहीं है।
Thus, simple diffusion will not meet the requirements of the cells. जो simple diffusion means movement of molecules from high concentration to lower concentration is simple diffusion. तो simple diffusion के ज़रिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. That's why we need very much complex organisms. We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. हमने पहले ये देखा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हमने ये देखा था कि मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गन्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो स्पेशल काम करते हैं. इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड and of oxygen will also be in the function of specialized tissue. सो ऐसा कहा जा सकता है कि एक टिश्यू का काम नहीं हो सकता फूड को अपटेक करना और ऑक्सीजन को अपटेक करना. दैट्स वाई दो अलग अलग तरह के टिश्यू हैं. लंग्स में ऑक्सीजन इंटेक होती है और फूड का इंटेक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. हाउएवर दिस पजेज अ प्रॉब्लम since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. अगर ऐसा हो कि हमारी बॉडी की एक जगह पे खाली फूड का और ऑक्सीजन का इंटेक हो जाए तो बाकी बॉडी के ऑर्गन क्या करेंगे, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है. सो दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. इसलिए कि एक जगह पे ना होकर के पूरी बॉडी में चाहिए खाना और ऑक्सीजन, तो ऐसी सिचुएशन में हमको चाहिए कि हमारे पास में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, लाने ले जाने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए. तो वो जो मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है ब्लड.